4 साल पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो इस चैनल पे डाली थी। उसके बाद अभी मैंने कल एक नई वीडियो डाली। आज की इस वीडियो में मैं यही शेयर करूँगा कि क्या किया मैंने पिछले 4 सालों में, क्या क्या बदला है मेरी ज़िंदगी में और मैं कहाँ था पहले और अभी मैं कहाँ हूँ। सो लेट्स गो बैक इन टाइम। वो जो लास्ट वीडियो था, जो मेरा व्लॉग आया था सोमनाथ वाला, इन केस अगर तुमने नहीं देखा तो देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग था, उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, है ना। तो वो जो व्लॉग आया था, उसके बाद फिर उस व्लॉग के जस्ट बाद फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज मैंने अपने ही एरिया से किया, अपने ही स्टेट के एक साइड वाले शहर से कॉलेज किया, ये सोच कर कि थोड़ा बेटर करूँगा, खर्चे करवाए घर वालों के। बट वो कॉलेज भी बहुत चूतिया निकला, ठीक है। तो फिर वहाँ मैंने बीसीए कोर्स किया। अब उस बेच में मुझे क्या दिक्कत हो रही थी कि मेरी हॉबी है ये यूट्यूब करना, मतलब थोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग करना, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन, ये सब में इंटरेस्ट था मेरा। और गेम्स वगैरह खेलना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, बहुत ज़्यादा मैं टेकी गाय हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। तो इस सब में दिक्कत क्या हो रही थी, घर वालों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। दे फील लाइक घर में इकलौता ऐसा बंदा है जो कि पढ़ने में थोड़ा अच्छा निकला है। यस, मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, मेरी जनरेशन में, मेरी फैमिली में, अभी भी हूँ इनफैक्ट, नॉट श्योर, ठीक है। तो उनको थोड़ी घबराहट होती थी कि, क्योंकि देखो जब तुम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, मिडिल क्लास भी क्या बोल रहा हूँ मैं बहुत पुअर क्लास से आता हूँ, है ना। तो वहाँ से आओ तो घर वालों को जब कोई होनहार बच्चा दिखता है ना परिवार में, तो उनकी बहुत उम्मीदें बढ़ जाती है आपसे, है ना। और फिर वो आपके हर एक डिसीज़न पे घबराते हैं कि मतलब ये कुछ ऐसा ना करे या फिर ये कुछ ऐसा चूज़ ना कर ले अपने लाइफ पाथ में, जिससे इसका लॉस हो जाए या फिर ये अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए, जो कि कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है। मेरे घर वालों ने, मेरे फैमिली ने ये सब डिजिटल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखा, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको नहीं पता कि क्या से क्या हो सकता है। सो दैट्स व्हाई उनको अच्छा नहीं लगता था मेरा कैमरे में देख के कुछ बोलना, यूट्यूब वीडियो में, मतलब उनको ये था कि मस्ती मज़ाक के लिए कर रहा है। बट जब मैं बहुत ज़्यादा ही इसमें लग जाता था तो उनको लगता था कि इसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सो वो एक मोमेंट था जब फिर मैंने डिसीज़न लिया कि सबसे पहले मैं काबिलियत कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी पे फ़ोकस करूँगा। मतलब उनको जो चाहिए पहले उनको वो दूँगा कि पढ़ लिख के एक स्टेबिलिटी पहले अपनी अचीव करूँगा लाइफ़ में। स्टेबिलिटी से सिंपल सा मतलब है अर्निंग स्टार्ट करना, कोई अच्छा सा काम लेना या फिर अच्छी एक हॉबी परस्यू करके जहाँ से तुम पैसे कमा सको, वो करूँगा। ताकि मेरे घर वालों के मतलब माइंड में वो जो बर्डन रहेगा ना कि हमारा बेटे का कुछ हो पाएगा नहीं, वो चीज़ उनकी सॉल्व हो जाए। उसके बाद फिर जब मैं अपने लाइफ़ में स्टेबिलिटी अचीव कर लूँगा, उनके सपने पूरे कर लिया एक बार, उसके बाद फिर अपने सपने में ये जो मेरी हॉबी है, जो मेरी चीज़ें हैं वो करूँगा। ये मैंने डिसीज़न लिया था, ठीक है? और इस वजह से ही वो कारण है जब मैंने जिस वजह से मैंने इस पे चैनल पे यूट्यूब वीडियोज़ डालना बंद किया। तो फिर अब मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ डालना बंद कर दिए, रील में रील वगैरह इंस्टा जो भी था सब बंद कर दिया, है ना? सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया, कम ही कर दिया। तो फिर मैं क्या कर रहा था, तो भाई मैंने 3 साल कॉलेज किया। कॉलेज में मैंने क्या किया, ऑब्वियसली मैं टेक का था और मुझे कंप्यूटर्स में इन सब में इंटरेस्ट था। आई परस्यूड बीसीए, बीटेक करने का मन था बट घर में उतने पैसे नहीं थे। बीसीए भी मैंने एक्चुअल में बहुत मुश्किलों से किए, बट दैट्स अनदर मैटर, उसके बारे में साथ कभी फिर बात कर लेंगे। तो हाँ, मैंने बीसीए परस्यू किया और उसके साथ-साथ कॉलेज की पढ़ाई बहुत ही खराब लगती थी बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई मैंने सेल्फ लर्निंग पे फ़ोकस किया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मैं ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर चुका था, यूट्यूब से, कहीं और कोर्सेज़ से, रिसोर्सेज़ से। मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, उससे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, डेवलपमेंट की। ऐसे 3 साल में मतलब मैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत सही लेवल पे कोड करने लग गया था। वेबसाइट्स हो, चाहे कुछ छोटे-मोटे गेम्स हो, चीज़ें हो, मैं बनाना शुरू कर चुका था। प्रोजेक्ट्स बनाता था, कई बार मैंने अपने क्लासमेट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। तो ये अचीवमेंट मैंने अचीव कर ली थी। फिर जब मैं फाइनल ईयर पे था, तो फाइनल ईयर में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, कोडिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, उसका नाम है शेरियस प्राइवेट लिमिटेड। शेरियस कोडिंग स्कूल के नाम से शायद तुम लोग जानते होगे, अगर तुम में से कोई कोडिंग बैकग्राउंड से है। हाँ, तो मैंने उनका एक ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया,
क्योंकि मुझे अपस्किल करना था, मुझे कम्युनिटी चाहिए थी। फिर मैंने उसको परचेज़ किया और फिर आया मेरी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट। अब इस मोमेंट तक लाइफ़ के 3 साल बीत चुके हैं, ठीक है? ये मैं तुमको फाइनल ईयर की बात बता रहा हूँ। कोहोर्ट मैंने परचेज़ किया, कोहोर्ट में मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करते-करते क्योंकि उसके बाद जब कोहोर्ट एंड नहीं हुआ था तो उनका कोडर 2.0 नाम का एक बैच आया, ठीक है? अब इस मोमेंट पे क्या था कि मैं कोडिंग तो अच्छा कर रहा था बट मैं अपस्किल नहीं कर पा रहा था, मैं एक उसमें फँस गया था, क्या बोलते हैं उसे, हेल में कि थोड़ा-सा पढ़ा, ठीक है, इससे कुछ चीज़ें बनाई, फिर जैसे तुम रियल वर्ल्ड में जाते हो प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्रीलांस करने के लिए, फिर क्लाइंट्स के लिए, फिर इंटरव्यूज़ के लिए, वो चीज़ें क्रैक नहीं हो पा रही। तो फिर मैं वापस से पढ़ने लग जाता था और फिर सेम पॉइंट में जाके फिर लगा कि यार मुझ में ही कमी है, तो फिर से पढ़ता। तो बार-बार वही पढ़ा, फिर ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर पढ़ा, तो वो चल रहा था। मतलब कि मैं एक लूप में फँस गया था जिसमें मैं बार-बार सेम चीज़ों को पढ़ रहा था। तो उस लूप से फिर बाहर निकलने के लिए फिर मैंने उनका ऑफ़लाइन बूट कैंप जॉइन किया और ये था मेरे लाइफ़ में पहली बार जब मैं अकेले अपने घर से बाहर आया, जो कि था लास्ट ईयर जुलाई 4 तारीख 2025। यस, ये पहली बार था मेरी ज़िंदगी में जब मैं अकेले घर से निकल रहा था बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। कहाँ आया मैं? मैं आया भोपाल। भोपाल आया मैंने, उनका बूट कैंप जॉइन किया, मैंने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई की, परफ़ॉर्म किया और बूट कैंप के एंड होते-होते तक मेरे को कॉल्स आने लग गए थे इंटरव्यूज़ वगैरह के। बट और उसके बाद क्या हुआ, जो पहला मेरे को इंटरव्यू कॉल आया, मैंने वही क्रैक कर लिया। उन्होंने मेरे को बहुत एक डिसेंट सा पैकेज ऑफ़र किया। बट इसमें ट्विस्ट ये था कि बिफोर आई गेट एनी इंटरव्यू कॉल्स मुझे डायरेक्ट शेरियन से ही एक ऑफर मिल चुका था टू जॉइन देम, टू बी अ पार्ट ऑफ देयर टीम, नॉट द कोर टीम, नॉट द बिगर, बिकॉज इस टाइम तक शेरियंस एक प्रॉपर खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का ग्रुप है, नहीं, इट हैज़ बिकम अ वेरी लाइक अर्ली स्टेज स्टार्टअप, हैज़ इट्स ओन हेडक्वार्टर्स, ऑफिस, 2 सेंटर्स। मैं अभी तुमको 1 साल पहले का बता रहा हूँ, ठीक है? अब तो शेरियंस और ग्रो कर चुका है। सो मैंने वो ज्वाइन किया उनको एज ए इंटर्न और फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। ऐसे करके काम करता रहा, मैं ग्रो करता रहा। इस बीच में मैंने अपने जैसे स्टूडेंट्स को देखा, उनको मेंटर किया, क्लासेस ली। ये सब मेरे लिए बहुत अनरियलिस्टिक था कि सडनली इन 1 ईयर आई एम लाइक इन अनदर प्लेस, जो कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। हाँ, बहुत अनरियलिस्टिक लाइफ थी। इसमें कई लोगों का हाथ है, शेरियंस का बहुत ज़्यादा है और शेरियंस के कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बिकॉज़ फिर मैं अगर नाम लेना शुरू करूँगा तो फिर मुझे बहुतों का नाम लेना पड़ेगा। सो लेट्स बी विद वन नेम, शेरियंस, ठीक है? तो शेरियंस हैज़ चेंज्ड माय लाइफ। मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंटर किया, क्लासेस ली, काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस ली। ऑनलाइन वही है जो मैं बोल रहा था तुमको ना, मैं लास्ट में मैंने लाइव स्ट्रीम सीखी। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लाइव ही पढ़ाते हैं, इंटरेक्शन करते हो। मैंने तो वो वाली लाइव स्ट्रीम की जिसमें आप जैसे मीटिंग होती है ना, उसमें उस तरह से उसमें लेक्चर्स लिए 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मुझे लाइव का एक्सपीरियंस है। हाँ, यूट्यूब लाइव थोड़ा सा अलग होता है बट आई हैव एक्सपीरियंस टू हाउ टू इंटरेक्ट एंड हाउ टू डू द स्टफ। फ्यूचर की बात है, बाद में करते हैं, बाद में कभी करेंगे लाइव पक्का, है ना? सो ये हुआ एंड नाउ उसके बाद फिर एक और अच्छा टर्निंग पॉइंट आया मेरे लाइफ में, जो कि था इस साल अप्रैल में, जब मैं शेयर्स पे रहते रहते ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था शेयर्स से मुझे, है ना? तो फिर मुझे अप्रैल में एक कंपनी से ऑफर मिला, जो कंपनी थी नोएडा की। यस, छत्तीसगढ़ का बंदा भोपाल आया, भोपाल से फिर मुझे नोएडा से ऑफर आया। देन आई वेंट टू नोएडा। नोएडा में मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, अगेन बेटर पैकेज, बट कंपनी इस बार अच्छी नहीं थी। यस, कंपनी अच्छी नहीं लगी मुझे। डे 1 पे समझ में आ गया था कि दिस इज नॉट फॉर मी। मतलब ये नहीं कि आई वॉज नॉट केपेबल, दिक्कत वॉज कि कंपनी में ही दिक्कतें थी। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज इट्स नहीं, मतलब बहुत लंबी स्टोरी है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कई लोग भी बोलते हैं बट अग्री विद मी, मुझ पे दिक्कत नहीं थी, है ना? सो या आई जॉइंड नोएडा वाली कंपनी स्टार्टअप, कुछ टाइम काम किया बट फिर ओनर के साइड से इश्यूज हो गए। फिर इवेंचुअली आई टर्मिनेटेड दैट पोजीशन।
देन आई वेंट बैक टू भोपाल. एक्चुअली मैं भोपाल नहीं आ रहा था, बट Shadians contacted me. They said, we know you, it's your hard time, but देखो ऐसी कंपनीज बहुत कम होती है. दे सपोर्टेड मी. दे सेड घर क्यों जा रहा है, एक काम कर यहाँ आ जा, बी हियर, ट्राई कर यहाँ से. सो दैट इज वाई आई केम बैक टू भोपाल, और अभी मैं कुछ टाइम से भोपाल में हूँ. अब मैं घर जाने वाला हूँ. यस, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से भोपाल में हूँ और शेरियस मेरी काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में. बट नाउ आई थिंक कि अभी यहाँ पे स्टक होने से अच्छा है, आई थिंक आई शुड लाइक find my own path, find my own peace. I'm very grateful for Shadians, whatever they are doing for me, but I think I should find my own way now. और भोपाल से काफ़ी यादें जुड़ी हैं मेरी, बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने 1 साल बिता दिया भोपाल में. कुछ महीने के लिए नोएडा गया था, फिर वापस आ गया. अब मैं वापस घर जाने वाला हूँ. सो दैट वॉज वेरी क्विक समरी. पता नहीं कैसे वीडियो 11 मिनट के हो गए अब तक. कॉलेज का तुम बोल सकते हो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो ऐसे गया. जैसे ही फाइनल ईयर आया जुलाई, मैंने शेरियंस का बूट कैंप जो उनके भोपाल आया, फिर वहाँ से मेरी लाइफ का ग्राफ ऐसे ऊपर गया, ऐसे फिर नोएडा आया, फिर और ऐसे ऊपर गया. उसके बाद फिर अभी जो इंसिडेंट्स हुए कुछ टाइम से, वो फिर एकदम ही नीचे चला गया. सो या दैट वॉज द एडवेंचर आई हैड. और इस बीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ. फाइनेंशियली नहीं, हाँ, बट पर्सनल लेवल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ. मेरे को बहुत अच्छे कनेक्शंस मिले हैं, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छी मेरी लाइफ जर्नी लगी मुझे कि वाह, आई हैव सीन मेनी थिंग्स. ऑल द जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है, बट आई ऑलरेडी हैव सीन मेनी थिंग्स जो मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि आई विल एक्सपीरियंस दिस मच थिंग्स. सो या ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आई कैन लाइक सेट अ पॉइंट फॉर द व्यूअर्स, फॉर यू गाइस, इफ एनीवन इज वाचिंग, इसके लिए कि so that they can like know what I was, why I'm doing this stuff, what was my like kind of small summary history कि कहाँ था मैं 4 साल. Like मैंने कल वीडियो लिया, I'm back after 4 years. So what about the 4 years? So that was very short explanation about that 4 years. अब आगे क्या होगा? आगे जो होगा वो अब तुम देखा करोगे, बिकॉज अब आगे जो होगा वो इसमें आएगा, राइट? अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड देयर इज अ गुड न्यूज़ अबाउट दैट कि इस वीडियो के जस्ट बाद एक्चुअल में कल एक इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था, बट वो कैंसिल हो गया. मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरव्यू आज होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, और अगर वो इंटरव्यू फिर से नहीं हुआ तो फिर कोई और कंपनी का होगा. बट या आई हैव लाइक अपॉर्चुनिटीज इन लाइन, सो उतने भी बस नहीं चल रही है चीज़ें. सो या दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो. मैं बस शेयर करना था कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ माई लाइफ राइट नाउ एंड व्हाट आई हैव हैड बीन. मतलब मैंने क्या क्या सफ़र किया है, सफ़र किया है पिछले कुछ टाइम में. सो दैट वाज द शॉर्ट तो नहीं कहेंगे इसे, कंक्लूसिव समरी ऑफ माई पास्ट 4 years. इसी के साथ मैं भी इस वीडियो को एंड करता हूँ. काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बाकी अब आगे कंटेंट आया करेगा. अभी मैं बहुत जल्दी घर जाने वाला हूँ. सो यस, बहुत लंबे टाइम बाद घर जाऊँगा तो एक घर वापसी का ब्लॉग बनाते हैं, भोपाल टू छत्तीसगढ़. So yeah, see you there. See you very soon in the next video. Thanks for watching. If you do, please let me know कि तुम देख रहे हो. कमेंट करो, बिकॉज अभी बहुत कम लोग हैं हमारा. आई कैन रिकॉग्नाइज यू कि हाँ यार, इस इंसान ने मैंने बहुत स्टार्टिंग में कमेंट किया था मेरी वीडियो में, क्योंकि बाद में क्या पता, who knows, कल को मेरी ऑडियंस बन जाए तो तब मुझे तुम याद रखना कि यार मेरा अर्ली स्टेज में ना ये इंसान था जो मुझे कमेंट किया करता था, मुझे पिन किया करता था. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. 14-15 मिनट की वीडियो बना दी. अगर कोई मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहा है, विच मीन्स यू आर वेरी स्पेशल पर्सन फॉर मी. या थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. बाय बाय.